परियों का जादुई जूता। हरे भरे जंगल के बीच जहां चमकीली तितलियां उड़ती थीं और मीठे जल की झरनाएं बहती थीं, वहां एक सुंदर परी प्रियंका, जिसे सभी प्यार से प्रिया बुलाते थे, रहा करती थी। प्रिया न सिर्फ अपनी सुंदरता बल्कि अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए भी मशहूर थी। प्रिया के पास एक अनमोल चीज थी, एक जादुई जूता। यह कोई साधारण जूता नहीं था, बल्कि इसमें अपार शक्तियां थीं। इसे पहनते ही प्रिया पलक झपकते ही कहीं भी जा सकती थी, हवा में उड़ सकती थी और जरूरतमंदों की सहायता कर सकती थी। यह जूता केवल उन्हीं के लिए काम करता था जिनका दिल सच्चा और नेक था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जंगल को हैरानी में डाल दिया। प्रिया का जादुई जूता चोरी हो गया। जूते की रहस्यमयी चोरी। सुबह जब प्रिया जागी और अपना जूता पहनने लगी तो उसने देखा कि उसका एक जूता गायब था। वह घबराकर अपने महल के हर कोने में उसे खोजने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगर जूता गायब है तो इसका मतलब कोई उसे चुरा कर ले गया है। प्रिया ने चिंतित होकर सोचा। उसने तुरंत अपने सभी दोस्तों को बुलाया, गिलहरी चिंकी, खरगोश गोलू, तोता मिट्ठू और उल्लू बुद्धू महाराज। हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे, तोता मिट्ठू बोला। पर हम शुरुआत कहां से करें? खरगोश गोलू ने पूछा। मैंने कल रात जंगल में किसी की परछाई देखी थी, वह बहुत तेज भाग रही थी, गिलहरी चिंकी ने कहा। हमें जंगल में जाकर सुराग खोजना होगा, बुद्धू महाराज ने सलाह दी। सुरागों की तलाश। सभी दोस्त जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने नदी किनारे अजीब पैरों के निशान देखे। ये लोमड़ी लूंची के पंजों के निशान लगते हैं, गोलू ने गौर से देखते हुए कहा। पर हमें पक्का करना होगा कि वही चोर है, चिंकी बोली। वे लोमड़ी लूंची के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसे सभी चौंक गए। लूंची के पास जूता तो था, लेकिन जैसे ही उसने उसे पहनने की कोशिश की, जूता चमकने लगा और लूंची हवा में उछलने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? लूंची चीखी। तुमने जूता चुराया, लेकिन यह केवल सच्चे दिल वालों के लिए है, प्रिया ने कहा। ठीक है, मैं इसे लौटा देती हूं, लूंची ने घबरा कर कहा। चोरी का असली रहस्य। लेकिन तभी तोता मिट्ठू चिल्लाया, रुको, कुछ गड़बड़ है। सभी ने देखा कि लूंची डरी हुई थी, लेकिन उसने जूता बिना किसी बहस के वापस कर दिया। लूंची, क्या तुमने सच में जूता चुराया था? प्रिया ने पूछा। लूंची सिर झुकाकर बोली, नहीं, मैंने यह जूता जंगल में पड़ा पाया था। तो असली चोर कौन है? गोलू ने पूछा। मैं जानता हूं, बुद्धू महाराज बोले। हमें झील के पास जाना होगा। असली चोर का पर्दाफाश। झील के पास पहुंचते ही सभी ने एक काले रंग की परछाई देखी। वह जंगल का एक दुष्ट जादूगर कालीनाथ था, जो जंगल पर राज करना चाहता था। तो तुमने जूता चुराया था? प्रिया ने गुस्से से कहा। हाँ, लेकिन जब मैंने इसे पहनने की कोशिश की तो यह मुझ पर काम नहीं किया, इसलिए मैंने इसे जंगल में फेंक दिया, कालीनाथ हंसा। तुम्हें इस जंगल से तुरंत जाना होगा, बुद्धू महाराज बोले। प्रिया ने अपने जादुई मंत्र से एक रोशनी का गोला बनाया और उसे कालीनाथ की ओर फेंका। जादूगर डर कर भाग गया और कसम खाई कि वह फिर कभी जंगल में वापस नहीं आएगा। खुशहाल अंत। अब जूता वापस प्रिया के पास था। उसने लूंची को माफ कर दिया और कहा, तुमने भले ही चोरी न की हो, लेकिन सच छिपाना भी गलत था। लूंची ने अपनी गलती मानी और सबके साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने की कसम खाई। इसके बाद जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई और प्रिया ने अपने जादुई जूते की मदद से कई और लोगों की मदद की। समाप्त।